Assalamualaikum. I hope you all are doing well and I am doing equally good. अल्हम्दुलिल्लाह. आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करूँगी दैट इज़ बेसिकली डिप्रेशन. और डिप्रेशन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ अस फील सैड, या हम अकेलापन महसूस करते हैं, या एट टाइम्स किसी छोटी सी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, या वी फील डाउन. It's a very normal reaction towards the loss या towards our life struggles, या अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इस्टीम इंजर्ड हुई भी होती है तो येस वी फील सैड, थोड़ी देर के लिए खामोश भी हो जाते हैं. बट जब ये चीज़ ट्रिगर करती जाती है, चीज़ इट कीप्स ऑन हैपनिंग, तो फिर वो आपके लिए एक ऐसा फैक्टर बन जाती है कि जब ये आपको फिज़िकली आपको उसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं एंड दैट लास्ट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बेसिकली एज अ रिज़ल्ट आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है, जो नॉर्मल एक्टिव लाइफ होती है, वो कहीं कहीं साइड पर हो जाती है और आप रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते कि आप उस डिप्रेशन के उस फेज़ में जा रहे हैं जिसमें से फ़ौरन निकलना तो बड़ा आसान हो जाता है बिकॉज आप बात कर लेते हैं किसी से, आपको पता होता है देयर इज़ समवन यू कैन रिलाई ऑन, या देयर इज़ समवन हु विल लिसन टू यू. एट टाइम्स वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता. एट टाइम्स वो बंदा उस टाइम पे आपको फाइनेंशली या इमोशनली आपको उतना बेसिक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता जो उस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है. बट येस, आपका वो जो एक अंदर से गुबार होता है वो निकल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड अगर आपको लगता है कि दैट इज़ नॉट हैपनिंग, सो दैट इज़ द टाइम जहाँ पे यू नीड टू सीक अ मेडिकल हेल्प. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का ये कलमिया है कि हमें लगता है कि अगर हम डिप्रेशन में हैं या कोई एंजाइटी अटैक हो रहा है तो हमें डॉक्टर को नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे कि उसको डिप्रेशन तो ये डॉक्टर के चला गया या डॉक्टर के चली गई. बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल. हमें कुछ चीज़ों को बहुत नॉर्मल करना पड़ेगा इस सोसाइटी में, क्योंकि अब थिंग्स आर चेंजिंग. आपका डॉक्टर दैट इज़ अ राइट पर्सन where you should start with to take the start with all these things, क्योंकि they will test you on your depression by testing. मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका किसी तरह से कोई मेडिकली टेस्ट करेंगे. दैट इज़ अ क्वेश्चन आंसर सेशन. हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, वो हमसे दे लिसन टू अस, दे आर गुड लिसनर्स अपेरेंटली, और वो सुनते हैं. वो बातें आप उनके सामने कर लेते हैं जो ज़िंदगी में कभी किसी के सामने आपने नहीं की होती हैं, और दे हेल्प मैनेज यू विद योर सिम्टम्स बेसिकली. बट उसमें यही है कि अगर आपका डिप्रेशन इज़ गोइंग अंडर ट्रीटेड या अंडर रेटेड, बेसिकली बिलीव मी इट मे गेट वर्स्ट, लास्ट्स फॉर अ मंथ, या कभी कभी कई सालों तक चला जाता है, और आपको उस लाइफ की आदत हो जाती है जिसमें डिप्रेशन इज़ देयर थ्रू आउट. आप मिलते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, आप सोते हैं, आप डिप्रेस होते हैं, आप उठते हैं, आप डिप्रेस होते हैं. वो डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी का उस तरह से हिस्सा बन चुका था जिसमें आपको लगता है दिस इज़ वेरी नॉर्मल और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि गलत हो रहा है. एंड इट कैन कॉज पेन. अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एट टाइम्स येस, वो पॉसिबली आपको सुसाइड की तरफ भी ले जाता है. एंड आउट ऑफ 10, अगर हम ओवरऑल इन द वर्ल्ड देखें तो देयर इज़ 1 पर्सन अबाउट ऑफ एवरी 10 पीपल जो कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स, recognizing the symptoms is basically a key of all this thing. और अगर आपके पास रीज़न पता चल जाए कि वाई इज़ दैट पर्सन डिप्रेस, तो ये डेफिनेटली हर दफ़ा हर टाइम पे आपका डॉक्टर या आपका मेडिकल एडवाइज़र या आपका साइकेट्रिस्ट जो है वो आपके उस डिप्रेशन के कॉज को ख़त्म नहीं कर सकता, बट येस आपको उस डिप्रेशन के उस फेस से ज़रूर बाहर निकाल सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली half of the people who have depression never get it diagnosed or treated, and as a result वो अपनी एज में आगे निकलते चले जाते हैं. हम उसको उस बंदे की नेचर का हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं. हमें लगता है कि नहीं, अब दिस इज़ द फैक्टर कि जिसमें एज इंक्रीज़ हो रही है तो अब चेंजेस आ रही हैं. हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि वो इंसान उस टाइम डिप्रेशन का शिकार है या उसको किसी तरह की प्रॉब्लम है जो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है.
आई थिंक मतलब अगर मैं अपनी सराउंडिंग में देखूं या मैंने जिन लोगों को डिप्रेशन का शिकार होते हुए देखा है उसमें दे फाइंड ट्रबल इन कॉन्सेंट्रेटिंग, they find trouble in remembering the details or making the decisions basically, उनसे हो ही नहीं पाता. they fatigue is a major factor. आप थके थके से रहते हैं, आप उठ रहे हैं आप थके हुए हैं, आप सो रहे हैं आप थके हुए हैं, खाना खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यू आर वेरी टायर्ड और आप ये काम कर ही नहीं सकते. सो दैट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द डिप्रेशन. अगर आपको कोई फीलिंग है, ऐसी गिल्ट फीलिंग है, या आपको एक हेल्पलेसनेस कि मैं कैसे करूँगा, या मेरे साथ तो ये हो रहा है और मैं इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकता, दैट फीलिंग इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द डिप्रेशन. या आपकी अर्ली मॉर्निंग वेकफुलनेस, या आपका आइदर नॉट स्लीपिंग एट ऑल या स्लीपिंग टू मच, क्रैंकीनेस, ये वो चीज़ें हैं जिसको कभी कभी तो हम ये कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, या एक इंसान जो अपने 30s से 40s में जा रहा है, या 40s से 50s में जा रहा है, सो वो आइदर ओवर ईटिंग और एपेटाइट लॉस, ये सब चीज़ें इट्स वेरी नॉर्मल. बट हम कभी भी नहीं सोचते कि क्या ऐसा रीज़न है कि वो इंसान इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करे चले जा रहा है और उसके अंदर से ये चीज़ें किसी भी दिन ख़त्म नहीं होती हैं. हेडेक्स हैं, क्रैम्प्स हैं, और दैट इज़ द वे आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और वो कभी ठीक ही नहीं होती हैं. हमें लगता है हमने ये खाया तो हमारा पेट ख़राब हो जाएगा क्योंकि अब हमारी एज के हिसाब से हमारा स्टमक हमारी चीज़ों को नहीं ले रहा. बट दुनिया में बहुत अच्छी एज के लोग होते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी डाइट लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता. हमें हल्का सा खाते हैं तो हमें नौजिया फील होता है, या हमें लगता है कि हमारा स्टमक लूज़ हो रहा है. परसिस्टेंट सैडनेस या एंशियसनेस या एम्प्टी फीलिंग, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन. इफ़ यू टॉक अबाउट कि हम कैसे इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि वी कांट डू ऑल दीज थिंग्स. सो बेसिकली डायग्नोसिस में तो हम यही कह सकते हैं कि आप go talk to someone, go to a doctor. A doctor will maybe able to judge कि कितने severe आपके symptoms हैं. उसमें definitely कम cases में ऐसा होता है, but ये भी होता है कि doctors will see कि is there a depression or mental illness that is going into your family, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, या history of abuse, या हिस्ट्री ऑफ गोइंग इनटू अ ट्रॉमा एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ, या आपके किसी बड़े को इस तरह की चीज़ें हुई और आपने सुना कि जब वो अपने 40s में थे तो उनके साथ ये हुआ था, तो हमारे साथ भी हो जाएगा, और अब आपको लगता है डिप्रेशन उस चीज़ में आ गया है. या सिबलिंग्स में किसी एक की शादी गलत हो गई या नाकाम हो गई तो बाकी लोग उस डिप्रेशन में रहेंगे कि हमारे साथ भी होना है. मिस कैरेजेस, ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो आपको डिप्रेशन में बहुत जल्दी ले आते हैं. एंड आई थिंक देयर आर स्पेशलिस्ट्स, देयर आर कंसल्टेंट्स हु फिगर आउट द बेस्ट कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, एंड दैट कैन इंक्लूड योर मेडिसिन्स जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं. That is basically a type of a therapy, and this is called a psychotherapy, जहाँ पे वो आपको मेडिसिन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू अ टॉक, ऑल दीज थिंग्स, उसके थ्रू वो आपको एडवाइज करते हैं कि हाउ यू कैन स्विच फ्रॉम अ सैडनेस टू एक्सट्रीम कामनेस, या अपेयरिंग टू बी हैप्पी. और आप बात तो करें लोगों से. डिप्रेशन का ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप खुद सोचते रहें कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या मैं तो ये कर ही नहीं कर सकती हूँ. तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, आप जब बैठे हुए लोगों में तो लोग आपसे बात करें और आप उस बात को किसी और एंगल से सोच रहे हैं, वो आपके डिप्रेशन का एक अटैक है. आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट और थिंक अबाउट डेथ. यू ऑलवेज थिंक अबाउट डेथ बिकॉज आपका कोई एक प्यारा अजीज़ इस दुनिया से चला गया उस एज में, तो आपको लगता है कि ये वो एज है जिसमें कोई चला जाएगा. So yes, we should help all those who are in depression. और हमें ज़रूर इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में हमारे जो रिलेशंस हैं, हम उनको डिप्रेशन में ना जाने दें, और कोशिश करें जितना मैक्सिमम हो सके, जितना पॉसिबली फाइनेंशियली हो सके वो तो करें, लेकिन जितना इमोशनली हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं. और इमोशनली सपोर्ट में ज़रूरी नहीं कि आप उनसे जाके मिलें. जस्ट गिव देम अ फ़ोन कॉल, जस्ट लीव अ मैसेज, और शायद उस मैसेज के थ्रू, एक लूप के थ्रू, दे विल बी एबल
to overcome. They'll be able to do their catharsis. मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.